बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका विद खान चैनल में। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगा हूँ बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, बीफ मटर। ये इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको आज बना के दिखाऊंगा और ये बहुत लजीज, बहुत कमाल की बनती है। तो आए मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? I hope you are all with good health. So today I am making a very easy and very delicious recipe. So today the recipe of our day is beef मटर। जी तो व्यूअर्स, मैं इसको बनाने लगा हूँ मट्टी की हांडी में। सबसे पहले मैंने एक पाव 250 ग्राम जो घी है वो डाला है। First of all I have added 250 grams of oil in handi. और ये मेरे पास 3 अदद दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज हैं, ये ऐड कर रहा हूँ मैं। Here I am going to add 3 medium sized sliced onions. ये तो व्यूअर्स, आपने इसको लाइट ब्राउन, बिल्कुल लाइट ब्राउन से थोड़ा सा प्लस हो, सिर्फ इसको समझ लें आपके इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो तो आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डालना है। Yes viewers, when our onions will change them color, then I will show you what I am going to do next. मैं आपको दिखाऊंगा जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये तो व्यूअर्स, प्याज जो है इसको डाले हुए 2 मिनट हो गए हैं। ये मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच खड़ा मसाला है, इसमें दालचीनी, बादियान, ज़ीरा और लौंग है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। Yes viewers, after about 2 minutes I am going to add the whole spices including some cinnamon sticks, some spice flowers, cumin and cloves. जी तो व्यूअर्स, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, प्याज जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और इसका कलर जो है ये ब्राउन होना शुरू हुआ है। इस जगह पे आपने इसमें, मेरे पास 3 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, आपने ये इसमें डालना है। Yes viewers, our onion has changed them to its color and going to brown color, and now I am going to add some crushed ginger garlic. आपने इसको डाल के सिर्फ 20-25 सेकंड आपने इसको भूनना है। After adding it, just cook it for about 25 to 30 seconds. ये तो व्यूअर्स, इसको 30-40 सेकंड हो गए हैं, लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया है और मैं इसमें जो गोश्त है वो डाल रहा हूँ। Yes viewers, now after 25 to 30 seconds I am going to add the beef in it. आपने इसको अच्छी तरह इसमें भूनना है जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। Yes viewers, cook the beef until its color is changed. जी तो व्यूअर्स, इसको 4-5 मिनट अच्छी तरह मैंने गोश्त को भूना है। ये देखें इसका कलर वाइट हो गया है। अब मैं इसमें मसाला जात ऐड करने लगा हूँ। Yes viewers, I have cooked it for about 5 to 6 minutes and its color is changed. ये- And now I am going to add the spices. ये मेरे पास तेज़ पत्ता है, ये मैं डाल रहा हूँ। I have some basil leaves dried, ये मेरे पास 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया है। 2 tablespoons of crushed dried coriander, ये मेरे पास 8-10 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये डाल रहा हूँ। 8 to 10 green chili. ये तो व्यूअर्स, ये मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्च है और सुरख मिर्च का पाउडर है, ये मैं इसमें 1.5 खाने का चम्मच ऐड करने लगा हूँ। Yes viewers, I am adding 1.5 tablespoons of green red chili powder. जी तो व्यूअर्स, इसमें 1 चाय का चम्मच इसमें मैं हल्दी डाल रहा हूँ। Yes viewers, now I am adding 1 teaspoon of turmeric powder. व्यूअर्स, इसमें आपने 1 खाने का चम्मच जो है वो नमक डालना है। And 1 tablespoon of salt. जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास दही है, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है, ये मैं इसमें 300 ग्राम ऐड करने लगा हूँ। I am adding 300 grams of beaten yogurt. जी तो व्यूअर्स, दही डालने के बाद आपने इसमें पानी नहीं डालना और इस दही में आपने इसको अच्छी तरह इसकी आपने भुनाई करनी है जब तक आपका मसाला वो इसमें अच्छी तरह भुन नहीं जाता। Yes viewers, don't add water after adding the yogurt. जी तो व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह हमारा जो गोश्त है ये अच्छी तरह भुन गया है। इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसकी बुनाई की है। ये देखें इसने अपना घी छोड़ दिया है और मसाला इसका बहुत अच्छा यानी कि भुन गया है। अब मैं इस जगह पे इसमें मटर डाल के 2 मिनट उनको भी भूनूंगा। Yes viewers, our beef is cooked perfectly and it has relieved the oil, and now I am going to add the peas. ये मेरे पास मटर है, मटर जो है मैंने 2 किलो लिए हैं और ये निकाल के तकरीबन 1 किलो के करीब रह गए हैं। अब मैं इसमें ये मटर डालने लगा हूँ। I am using 1 kg of peas. बिस्मिल्लाह। ये तो व्यूअर्स, आपने मटर डाल के अंदर
इनको मटरों को भी 2-3 मिनट अच्छी तरह भूनना है। Yes, viewers, after adding the peas, cook it for about 2 to 3 minutes. ये तो व्यूअर्स देखें मटर मैंने अंदर डाल दिए हैं, ये देखें। अब इसको आपने 2-3 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है। Now cook your peas for about 2 to 3 minutes. जी तो व्यूअर्स देखें मटर और जो गोश्त है इसको मैंने दोनों को अच्छे तरीके से इनकी बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें पानी डाल के तो इसको दरमियानी आंच पे 20-25 मिनट के लिए रख दूंगा ताकि हमारा गोश्त जो है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए और साथ में ग्रेवी बन जाए, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला चाहिए। Yes, viewers, about 2 to 3 minutes. Now I'm going to add the water in it and I will cook it on very medium flame for about 25 to 30 minutes. So our beef and peas will be tendered perfectly. जी तो व्यूअर्स देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। आप अपने हिसाब से पानी इसमें डाल लें, आपको जितना चाहिए। मुझे थोड़ा सा ये ग्रेवी वाला चाहिए इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा है। I want some more gravy, that's why I have added some more water. If you want less gravy, then you can add less water. जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह ये देखें हमारा मटर बीफ बन के तैयार हो गया है। अब मैं इस पे इस जगह पे इसमें एक खाने का चम्मच गरम मसाला जो है वो डाल रहा हूँ। Yes, viewers, our mutton beef is perfectly ready and now at this stage I am going to add some allspice powder. और इसी जगह पे मेरे पास ये सब्ज़ धनिया है कटा हुआ, इसको मैंने पानी में भिगो के रखा था। अब मैं इसमें वो ऐड करने लगा हूँ। Here I have some soaked coriander. और मैं इसको आपको डिश आउट करके फिर आपको दिखाता हूँ। Now I'll show you after dishing out. जी तो व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह हमारा मटर बीफ जो है ये बन के तैयार हो गया है। देखें इसकी कितनी कमाल की लुक निकली है और पूरे घर में इसकी जो खुशबू स्मेल है वो शुरू हो गई आना। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our butter beef is perfectly ready. It is looking very beautiful and it also tastes very delicious. So if you like our video, then please share and comment it and subscribe our channel Zaika with Khan, and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.